सब देखने वालों को असदुल्ला केपी का सलाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैरियत होंगे। तो मैंने अपना व्लॉग नंबर 189 नहीं बल्कि 190 स्टार्ट कर दिया है और 189 अपलोड कर दिए अभी अभी थोड़ी देर पहले। लेकिन बहरहाल व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो असल में कॉलेज आ चुके हैं, क्लासेस भी नहीं थी क्योंकि एक थी वो भी नहीं के बराबर थी क्योंकि सर थोड़े से आए और फिर चले गए। लेकिन बहरहाल आज जुम्मा भी है और रमज़ान के महीने का दूसरा जुम्मा है, तो जुम्मे का दिन भी सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अभी जो है ना हमने निकलना था घर के लिए, लेकिन हल्की हल्की बारिश क्या होती है वो स्टार्ट हो गई है। तो नुमान भाई भी साथ थे, तो नुमान भाई ने कहा ऐसे थोड़ी वॉक कर लेते हैं। और अभी हमारी बात जो हो रही थी वो इस बात पे हो रही थी कि इंसान अपनी इंग्लिश को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकता है, तो क्या सबसे बेस्ट तरीका है। मैंने भी एक ओपिनियन दिया, मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। मैंने कहा भाई इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए आसान सा तरीका है, जो भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो आपका है उसके मुतालिक जो है ना रीडिंग करो बस। बेशक वो आपको जो है ना कि मूवीज़ वगैरह में इंटरेस्ट है तो मूवीज़ के बारे में जो डिस्क्रिप्शन लिखी हो या जो उसके बारे में इंग्लिश में जो कुछ भी लिखा हो उसके बारे में पढ़ो। तो सिंपल इज़ दैट। तो बहरहाल मैं माशाल्लाह से बड़ी अच्छी इंग्लिश बोल रहा हूँ। और ये बात थी, अभी जो है ना वापस मोड़ लेते हैं। और नुमान भाई भी साथ है, बड़े उदास है। देखिए उनकी शक्ल देखिए कितनी उदासी उदासी है। 12 बजे हुए हैं लेकिन रोज़े आपका रोज़ा है आपका फास्ट है। मेरा फास्ट है, मेरा फास्ट है, आई एम फास्टिंग यही कहूँगा ना। हमारी इंग्लिश माशाल्लाह से देखो ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट की हम रीडिंग करते हैं ना, इस वजह से हमारी जो है ना इंग्लिश आप देख रहे हैं। आई एम फास्टिंग ना, यू आर फास्टिंग, आई एम फास्टिंग ओके। मैं मतलब मैं तेज दौड़ यू रहा हैव हूँ। फास्टिंग। यू हैव फास्ट ना करो, अंग्रेज़ हमारे ब्लॉग देखना छोड़ देंगे। तो बहरहाल ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है, अभी जो है ना घर की तरफ निकलते हैं और घर जाएंगे और फिर उसके बाद जो है ना जुमे की नमाज़ के लिए तैयारी शुरू करेंगे। जुमे की नमाज़ पढ़ के फिर उसके बाद देखेंगे क्या सीन है। लेकिन मैं तो रेस्ट ही करूँगा क्योंकि रात को मैं पूरे रात जो है ना जागा रहा, नींद नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों सारी रात चेस गेम खेली है। लेकिन कोई बात नहीं है, फिर जाके थोड़ा रेस्ट कर लेंगे और फिर अफ्तारी का सीन और फिर जो है ना यही सारा रूटीन रहेगा। लेकिन बहरहाल फिर भी देखते हैं नेक्स्ट क्या सीन बनता है। लेकिन फ़िलहाल घर जा रहे हैं। तो जितने भी नए देखने वाले करनी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, मेरे ब्लॉग को एंड तक देखें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओ यस, वाह 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 क्या बात है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और निकलते हैं भाई। फिर जो है ना मैं नुमान के साथ उसकी शॉप में बैठ गया, थोड़ी उनके साथ गपशप लगी। फिर 11 बज गए, मैंने कहा चलो भाई अभी इतनी गपशप लगी ये तो छोटे भाई के लिए भी वेट कर ही लेते हैं, एक ही घंटा था। बहरहाल तो बारिश भी स्टार्ट हो गई। तो इसी के साथ बारिश जब स्टार्ट हुई तो नुमान ने मुझे अपनी जो है ना चादर दे दी है। तो अभी जो है ना नुमान की चादर लेकर अपने भाई की कॉलेज के पास जा रहे हैं, बस ये करीब ही पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं एक बेहतरीन सा सीन बना हुआ है, ठीक हो गया है। तो यहाँ से हम गुज़र रहे हैं, माशाल्लाह से ये देखिए कितना खूबसूरत मंज़र बना हुआ है। और ये देखें ये डोडे रोड इसको कहते हैं, काफ़ी बेहतरीन। दोनों साइडों पे जो है ना दरख्त ही दरख्त और ग्रीनरी ही ग्रीनरी। लेकिन बहरहाल ये है हमारे छोटे भाई का कॉलेज, FG अलामा डिग्री कॉलेज। और हम अपनी लैम्बो पे और बैठे हुए हैं, तो एक को इस तरह मोड़ लेते हैं और यहाँ पे आगे खड़ी कर लेते हैं, यहाँ पे हम खड़े हो जाते हैं। तो ये जी यहाँ पे हमारा स्टॉप हो चुका है। बस अभी जो है ना छोटे भाई के लिए वेट करते हैं, वो अभी जो है ना कोई 10 मिनट रह गए हैं उनके लिए छुट्टी के लिए। तो वो जब आ जाएंगे फिर निकलेंगे सीधा घर को। फिर अगर हो सका तो तला को भी साथ पिक कर लेंगे और वरना तो नहीं, मैं और कामरान ही सिर्फ घर चलेंगे। तो दैट्स इट, यही सीन है। कामरान भी वो आगे उम्र उसकी ज़्यादा। अभी मैं जैसे ही कह रहा था कि कामरान आ रहा है तो वो कामरान आ गया। मैं एक कसम का इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी, यकीन माने वापसी पे कि बारिश की इतनी ज़्यादा शोर था, मेरी आवाज़ भी प्रॉपर नहीं आ रही थी। लेकिन बहरहाल फिर कामरान को पिक करके वापस घर आ गए थे। फिर जुमे की नमाज़ पढ़ के रेस्ट भी कर लिया था क्योंकि चार्ज कम था। मज़ीद ब्लॉग उस टाइम में ना बना सका, फिर सो गया। फिर कई इफ्तारी के टाइम उठे हैं, अभी जो है ना ब्लॉग एंड कर लेते हैं। तो व्लॉग एंड करने से पहले आज का वर्ड ऑफ द डे और ट्रेंडिंग न्यूज़ भी शेयर कर लेते हैं। तो आज का मैंने वर्ड ऑफ द डे जो चूज़ किया है वो हमारे पास एक वर्ब है। और पहले बता तो दूँ, मैंने बताया नहीं, वो कह रहा हूँ वर्ब है। आज का हमारे पास जो वर्ड ऑफ द डे है वो है रिक्यूज़। इसका मतलब होता है, ये स्पेशली इसलिए यूज़ होता है जब कोई एक जज जो है ना अपने आप को एक जूरी से इजेक्ट कर दे, निकाल दे। अभी आप कहेंगे जूरी क्या होता है? जूरी मतलब अ बेंच
بنچ آف ججز فار سم اسپیسیفک کیس. لیکن بہرحال یہ تھا ہمارے پاس ورڈ آف دا ڈے. میننگ بھی بتا دیا. ابھی اس کو ہم اگر سینٹینس بھی یوز کریں گے تو سینٹینس میں کچھ اس طرح استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ ریسنٹلی ابھی ہوا ہے among 5 judges 2 were recused to hear the case. تو بہرحال یہ تھا آج کا ہمارے پاس ورڈ آف دا ڈے اور اس کی میننگ اور سینٹینس. اب جو ہے نا آج کی ٹرینڈنگ نیوز بھی شیئر کر لیتے ہیں. تو آج کی ہمارے پاس ٹرینڈنگ نیوز یہ ہے کہ BE&OE مطلب بیریا آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ جو کہ ہمارے پاس ایک ادارہ ہے, انہوں نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ 2022 میں تقریباً 8,30,000 پاکستانیوں نے اپنے ملک کو ایک اچھی جاب کی تلاش کے لیے چھوڑا. تو مطلب کتنی ایک بہت بڑی تعداد ہے اور یہ ایک انفارچونیٹ بات ہے کیونکہ یہی طریقہ ہوتا ہے اور یہی وجہ ہوتی ہے جس کے ذریعے کیا ہو جاتا ہے, برین ڈرین ہو جاتا ہے. جو ہمارے انٹلیکچوئل اور اچھے لوگ ہوتے ہیں جو ملک کی اپنے ملک کے لیے بھی کافی کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن وہ پھر دوسرے ملک چلے جاتے ہیں اور وہاں پر وہ اپنی جو سروسز ہے وہ سر انجام دیتے ہیں. بس سیکنڈ نیوز کی طرف جاتے ہیں. سیکنڈ ٹرینڈنگ نیوز ہمارے پاس یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ جو اب مزدوری کی تنخواہ ہوگی, پہلے تو کم سے کم 25,000 تھی, اب جو ہے نا ان کی تنخواہ 32,000 ہوگی. اچھی بات ہے, ان کی تنخواہ بڑھائی گئی ہے تاکہ ابھی مزدور کو جو ہے نا تقریباً یہی کوئی 1100 یا پھر 1,030 روپے اس طرح کوئی ملتے ہوں گے. پہلے جو ہے نا 500 تھے پھر 800 پہ چلے گئے تھے. لیکن بہرحال ابھی دیکھیے انہوں نے تنخواہ تو بڑھا دی ہے لیکن تنخواہ بڑھانے سے کوئی میں کہتا ہوں کہ کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا. پہلے 15,000 پہ بھی ان کا اچھا بھلا گزارا ہو جایا کرتا تھا کیونکہ اس وقت ہمارے پیسے روپیز اتنی ڈیویلیو نہیں ہو چکی تھی. لیکن بہرحال اب جو ہے نا دیکھو ایف بی آر کا ایک آفیسر کہتا ہے کہ میری 1,22,000 تنخواہ ہے اور میرا گزارا نہیں ہوتا, تو پھر ایک مزدور 32,000 پہ کیسے گزارا کر پائے گا. لیکن بہرحال اس کے اخراجات بھی اسی طرح کم ہوں گے لیکن پھر بھی جو ہے نا ایک میسو ڈیفرنس ہے. بہرحال اللہ آسان کرے, چلانے والا رب ہے لیکن انسان اپنی کوشش کرتا ہے اور تھوڑا جو ہے نا ریشنل تھنکنگ بھی کرتا ہے. لیکن بہرحال یہ تھی ہمارے پاس آج کی سیکنڈ ٹرینڈنگ نیوز. تو تھرڈ اینڈ دا لاسٹ ٹرینڈنگ نیوز کی طرف جاتے ہیں جو کہ ہمارے پاس یہ ہے کہ نیو یارک کے ایک گرینڈ جیوری نے US کے فارمر پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایکیوزڈ کیا ہے, مطلب ان کو گلٹی کیا ہے کہ انہوں نے جو ہے نا انلیگل پیمنٹ کی ہے ایک پی اسٹار کو. تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا US کے وہ پہلے پریزیڈنٹ ہے جن پر جو ہے نا ایک کرمنل چارج لاگو ہوا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے ساتھ جو ہے نا مجھے پرسیکیوٹ کرنے کے لیے ہو رہا ہے. لیکن بہرحال ہر کرمنل ایسے ہی کہتا ہے اور میں یہ نہیں کہتا وہ کرمنل ہے یا نہیں ہے, لیکن جو ایکیوزڈ ہو جاتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے. بہرحال یہ تھی ہمارے پاس آج کی ٹرینڈنگ نیوز. اسی کے ساتھ آج کا ولاگ بھی اینڈ کر لیتے ہیں. امید کرتا ہوں ولاگ پسند آیا ہوگا. تو آخر میں یہ کہہ لیتا ہوں ولاگ اینڈ کرنے سے پہلے کہ خوش رہیں, آباد رہیں, صحت مند رہیں اور دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.